तो सर इसका मतलब जिससे हार्ट हार्ट नंबर मैच कर जाए तो उसके लिए वो सिटी लकी हो जाएगी। हाँ, अगर हार्ड नंबर ऑफ सिटी एंड हार्ड नंबर ऑफ ए पर्सन इज मैचिंग, दैट सिटी यू कैन रिकमेंड टू योर क्लाइंट, बिकॉज बट दिस इज अगर कोई वेरी कॉमन। जाए नहीं मैच कर रहा फिर भी उसकी ट्रांसफर हो रही है उस सिटी में, मैच नहीं कर रहा, फिर क्या करेंगे? यार ऐसा नहीं आएगा। क्या होता है ना, आपसे बंदा सवाल पूछता है कि वेदर नोएडा इज लकी फॉर मी, गुड़गांव इज लकी फॉर मी, और शुड आई कंटिन्यू वर्किंग इन दिल्ली बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग रिक्वायर्ड सक्सेस इन दिल्ली। I am very talented person. I have lot of opportunity, but I am not able to convert those opportunities into profit. So you see whether Delhi is lucky for me or not. Then you say no, Delhi is not good for you. Then he says, then which city is good for me? You say which city you want to settle. He gives you 2 3 options. I want to go to Gurgaon or Bangalore or Chennai. Then you find out that this city is good for you. तो ये इस तरह के क्वेश्चन लेके आपके पास क्लाइंट अक्सर आते हैं। और दिल्ली में भी कई बार द्वारका इज गुड, और शुड आई कंटिन्यू द्वारका और गो टू जीके। आई वांट टू बाय ए हाउस, द्वारका में काम करूं या दुकान खोलनी है द्वारका में खोलूं या साउथ एक्स में खोलूं। तो इस तरह से आप उसको रिकमेंडेशन, और ये बड़ी सटीक रिकमेंडेशन है, बहुत अच्छी तरह से ये काम करती है। ये रिकमेंडेशन बहुत करेक्ट काम करती है। उसमें भी हमें हार्ट नंबर ही मैच करना है। सॉरी, उसमें भी आप जैसे बोल रहे हो कि गुड़गांव, सॉरी हाँ जीके में या हाँ, हार्ट द्वारका में, नंबर ही भाई, उसमें भी हार्ट नंबर ही। हाँ हाँ हार्ट। अब आइए आगे चलते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द नंबर वी हैव कैलकुलेटेड। अब हमें कैलकुलेशन करनी है आगे चल के। अब हम यहाँ तक जब क्लाइंट को बता देंगे कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, अब वो सवाल स्पेसिफिक पूछेगा कि मेरा ये कब होगा, मेरी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, मेरी कंडीशन कैसी रहनी है, क्या होना है मेरा जिंदगी में। तो अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना आपको नाम की जरूरत है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने नाम ना बोल के किसी का भी नाम ले लीजिए जिसको आप जानते हो। योर फ्रेंड सिमी जी, आपके आपके किसी जानकार का कर लेते, बिकॉज सिमी जी इज वेरी एंथुसियास्टिक। सो सर बट यू शुड नॉट टेक नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर और योर नेम। या करिए नहीं सर, एक और एक एनी क्लाइंट का एनी ऑफ नाम दे योर रही हूँ फ्रेंड आपको। whom you know हाँ we don't know। हाँ क्या? यस यस, क्लाइंट का ही दे रही हूँ, उसकी शादी करवानी है, क्लाइंट का ही है, डेटा आया हुआ है, शादी करवानी है उसकी। मैडम अभी इसमें ऐसे नो नंबर मत डालो, देख लो आप, मतलब यू शुड ऐसा कोई डाल दो जो कोई फ्रेंड फ्रेंड हो जिसके बारे में आप थोड़ा जानते हो। हाँ हाँ जानती हूँ ना सर, तभी तो हाँ, क्योंकि लिखिए हम गुरप्रीत करेक्ट कौर। हम यहाँ से कोरिलेट GUR करेंगे ना, उनके इवेंट को कोरिलेट करेंगे कि वो उस तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा। या GUR सॉरी, गुरप्रीत, गुरप्रीत और गुरप्रीत कौर। so first of all you will calculate destiny number 7 3 9 9 9 7। थोड़ा ना यार गलती करी हमने, तो इसको खोल के लिखते हैं। क्योंकि कैलकुलेट करने में ना फिर घिसपी हो जाएगी। So first of all calculate the destiny number 7 3 9 7 7 9 5 5 2 2 1 3 9। now 10 19 26
26 और 9 35 40 45 और 47 47 47 47 ऑब्लिक 11 ऑब्लिक oblique 2 3 6 9 15 15 15 6 सो नंबर इज 8 8 नंबर के लोगों की शादी थोड़ी सी देर से होती है वैसे, ये मैं आपको बताऊं, क्योंकि शनि के बारे में एक कहावत है, डिलेड बट नॉट डिनाइड। ये शनि जो है हर काम को थोड़ा डिले करते हैं। 8 नंबर के लोगों की शादी मैंने अक्सर देर से होते हुए देखी है। नाउ डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ? 21/1/1983, सॉरी 21st January 21/1/1983, 1982 83 किस तो 1 3 7 313 सर उल्टा लिख दिया आपने, ऊपर DN लिखना था, नीचे TN लिखना था। हाँ, क्या सवाल है? मैं कह रही हूँ ऊपर DN लिखना था, नीचे TN लिखना था, आपने उल्टा लिख दिया। ओके ओके, यू आर राइट, यू आर राइट। ओके जी, आगे चलते हैं। अब कैलकुलेशन करते हैं। आपने क्या करना है, जो मंथ है उसको पहले लिखना है। ये आप ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते रहते हैं बार बार। बड़ी सिंपल सी चीज है लेकिन बहुत कंफ्यूजन है इसमें जो मैं अब कराने वाला हूँ। तो ये महादशा है। हाँ, महादशा निकालनी सिखा रहा हूँ। महादशा कैसे निकालते हैं ये तो आपने सिखा दी थी पहले। सिखाइए, कहाँ सिखाइए? किसको सिखाई है वैभव? वीडियोस हैं जो। अच्छा नहीं, कुछ नहीं, वीडियो sorry। मैंने नहीं देखी। हर बार अलग अलग है यार, तुम समझा करो। रामलाल शर्मा, अच्छा, रामलाल ठीक। शर्मा। मंथ नहीं। पहले लिखिए, ठीक। फिर डेट लिखिए, फिर ईयर लिखिए। थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया हमने। मंथ तो पहले डेट में लिखिए, आपने, अच्छा मंथ ठीक है। पहले, डेट बाद में और ईयर उसके बाद। क्लियर? क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बात? जी सर बिल्कुल। अब इसको ऐड करिए, इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 4 आएगा। और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 18 3 21, 3 और 2 5 आएगा, राइट? 9 10 18 19 20 21। नहीं आया समझ? आ गया। 5 कैसे आया सर? मैडम 10 इसको ऐड करा 1983 को, कितना आएगा? 1983 को ऐड करेंगे तो 21 21 का 3, 21 10 8 18 3 21, 3 और 3 6 आएगा। 6 आएगा, 5 नहीं आएगा ना? 6 आ गया। ये क्लियर हो गया जी? जी। अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को भी ऐड करना है। 10 1 1 1 10 1 आ गया। अब हमने ऊपर क्या करना है, लास्ट में फर्स्ट एंड थर्ड, इसको 1 को और इसको 3 को, जो 21 3 है ना, ये 1983 का जो 3 है और इस 1 को ऐड करना, 4। आई थिंक वेरी क्लियर। कोई डाउट हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं Not सर, clear? ठीक है। क्लियर। वेरी क्लियर। कोई डाउट? कोई? Yes. पहले आपने इन No. दोनों को ऐड करा, फिर इन दोनों को ऐड करा, फिर इन दोनों को ऐड करा, लास्ट में डेट और ईयर को ऐड करके ये आ गया 4। These are the 4 phases of life. These are the 4 phases of life which we call महादशा। तो महादशा इसकी 4, पहले 4 नंबर की चलेगी, फिर 6 की चलेगी, फिर 1 की चलेगी, फिर 4 की चलेगी। 4
अब जो पहली महादशा है वो कैसे होगी, कब से लेके कब तक होगी? रैंडमली एक नंबर लेंगे 36, नंबर ऑफ सैटर्न लेते हैं, नंबर सैटर्न का 36 है, इसमें से हम टैलेंट नंबर माइनस करते हैं। टैलेंट नंबर क्या आया था इनका? 4 नहीं टैलेंट नंबर क्या आया था? नहीं, टैलेंट नंबर 7 था सर। 7 था ना? 7 7। तो 36 माइनस 7 इज इक्वल टू 36 माइनस 7 इज इक्वल टू 29 29। सर 36 आपने क्यों लिया? 36 हम एक रैंडम नंबर लेते हैं, हर किसी के केस में, हर क्लाइंट के केस में, हर पर्सन के केस में 36 लेना ही है। मतलब ये रूल है, ये रूल है रूल कि 36 ये रूल है, ये 9 रूल into 4 है। हो गया ना, Okay. सॉरी 9 into 4 की वजह से। नहीं, 9 into 4 नहीं, ये क्यों लिया गया है इसकी कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली 36 इज ए नंबर ऑफ सैटर्न। तो 36 साल के बाद आदमी की जिंदगी में पहला परिवर्तन आता है। हर आदमी की जिंदगी में एक लाइफ जो है 36 की पूरी हो जाती है। शनि का पीरियड होता है 36 ईयर का, बचपन से लेके 36 ईयर तक। तो आप देखोगे लाल कि हर किताब में आदमी, भी सर 35 साल चक्र होता है ना? सॉरी, लाल किताब में भी 35 साल चक्र होता है, फिर 36 ईयर से वो नया साल स्टार्ट करते हैं ना। लाल किताब ने 35 साल मानी है, 36 मानी है मैडम। 35 उसने भी 36, उसमें भी लाल किताब में भी 36 ही मानी है। 35 साल चक्र नहीं बोलते सर, 35 साल चक्र होता है ना। मैंने तो ज्यादातर जगहों पे 36 ही देखा है, सुना है, पढ़ा है। ओके। हो सकता है 35 हो, 36 हो, पर मेरे जो टीचर ने मुझे समझाया था, लाल किताब वाले ने भी, कि 36 साल एक शनि की पीरियड है। जब शनि का इफेक्ट होता है तो 36 साल तक उस पर असर रहता है। पामिस्ट्री में भी हमने 36 साल ही पढ़ी है, और लाल किताब में भी कहीं 35 होगी तो मुझे पता नहीं, मैंने किताबें इतनी नहीं पढ़ी लाल किताब की, लेकिन मैंने तो टीचर्स जिनसे सीखा वो 36 ही मानते। तो 36 माइनस टैलेंट नंबर, राइट? राइट, क्लियर? तो इसमें हम कैसे बनाएंगे चार्ट? इसमें हम लिखेंगे, मैं इसको भी मिटा रहा हूं, थोड़ा सा आसान रहेगा समझना। तो पहला फेज ऑफ लाइफ जो है वो माना जाएगा इनका 0 to 29 टू 29 ईयर, और इसमें फेज चलेगा 4 का। क्लियर? आगे समझ यहां तक? ठीक है, नहीं आया समझ? आगे सर आगे। 30, नाउ 30 प्लस 9, अब 9 ईयर का साइकिल चलेगा। 30 प्लस 9 39 ईयर, 39 ईयर तक फेज चलेगा। ये सेकंड फेज 6 का, 6 नंबर 6 नंबर। नाउ थर्ड फेज ऑफ लाइफ 40 years टू 49, ये फेज चलेगा 1 का। नाउ 50 years of life टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का तो इसमें साइन नहीं है, तो इंफिनिटी लिख देता हूं। इंफिनिटी मतलब जब तक जिंदा रहेगा, 1000 साल तक। 1000 साल तक जिंदा रहेगा, तो 1000 साल तक जो लाइफ चलेगी वो चलेगी 4। Now her life is divided into two broad part that's called the महादशा। तो इनकी जो शादी होने की संभावना 30 से 39 के बीच में ज्यादा दिख रही है। 6 नंबर इज ए नंबर ऑफ फैमिली एंड वीनस। अब इस समय प्रेजेंट एज क्या चल रही है इनकी? 83 को अगर हम
20 से 21 से समझें, 2021 38 से माइनस कर दें, years हो गए। 83 करें तो कितना आएगा? 38 almost। 38 years। तो शादी का टाइम आ गया। सर एक बार शादी हो चुकी है, डिवोर्स हो चुका है, एक बार हाँ, शादी, सेकंड तो शादी एक करना बार चाहते होके अब वो फिर से डिटेल में जाना पड़ेगा। अभी अंतरदशा निकालेंगे। हैं। महादशा दिखा रही है कि शादी 30 से 39 के बीच में होगी। अगर एक बार हुई है तो 30 के बाद ही हुई होगी। कब हुई थी शादी? हो चुकी है सर, आई थिंक 30 के बाद ही हुई है। 30 एक के बेटा बाद भी ही है, हुई होगी। हाँ, डिवोर्स हो 30 गया। के बाद ये हाँ। 6 नंबर का जो पीरियड आ रहा है, ये पीरियड तो अच्छा है, लेकिन अंतरदशा कहीं खराब हो गई होगी, तो उसने फिर कुछ गड़बड़ करी है। तो सर अभी इसमें डबल नंबर्स नहीं आते ना इसमें? सॉरी, महादशा में डबल नंबर्स नहीं नहीं डबल नहीं आएगा। डबल कभी आएगा तो हम उसको सिंगल कर देंगे ना, जैसे आते? 10 तो 1 आया। मतलब एक इंसान के लिए 4 महादशा ही आएंगी? हर इंसान के लिए 4 महादशा, 4 4 पीरियड्स महादशा, हैं, 4 फेजेस में periods उसका आएंगे। लाइफ बांटी गई है। जब 4 बार उसकी हम्म। लाइफ में परिवर्तन यानी चेंजेस आएंगे। तो Changes इस आएंगे। लड़की की Okay. लाइफ में पहले भी 4 नंबर है, बाद में भी, यानी हार्ड वर्क काफी रहेगा। और डेस्टिनी नंबर भी 8 आ रहा था, तो 4 और 8 का इफेक्ट बहुत है। तो लाइफ इज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर हर। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी स्मूथ। 10 12 18 साल थोड़े बढ़िया जाएंगे, 39 ईयर तक अच्छा रहेगा, 49 ईयर तक और भी अच्छा रहेगा। From the next 2 years, when the number 1 operates, she will rise professionally, she will be comfortable health wise also, everything will be good. But from 49 onwards, then difficulties and problems and hard works and everything will come again. Okay. So ये एक मोटा मोटा हिसाब किताब है। इसको करने से हमें क्लाइंट की मोटी मोटी कहानी तो समझ में आने लग जाती है। डेस्टिनी, टैलेंट नंबर और ये 4 फेज देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि लाइफ कहाँ जा रही है। देखिए हर चीज ना जुड़ी मिलेगी, ये इसीलिए डिवाइन साइंस है। आप इनका टैलेंट नंबर देखिए, आप इनका डेस्टिनी नंबर देखिए, 8 आ रहा था। टैलेंट नंबर कितना आ रहा था? 8 है। डेस्टिनी नंबर कितना था? उल्टा सर, डेस्टिनी नंबर 8 है, टैलेंट नंबर 7 है। हाँ, तो 7 और 8 नंबर वहां पे आ रहा है, कहीं पर कोई अच्छा नंबर, कंफर्टेबल नंबर नहीं आ रहा। ऊपर से महादशा 29 ईयर तक 4 की चल गई, 30 साल के बाद 6 चल रहा है। 6 इज वेरी गुड नंबर। अगर अंतरदशा अच्छी होंगी तो अच्छा गया होगा, नहीं तो अंतरदशा बेकार गई तो फिर कुछ गड़बड़ करा देगा। कल अगली क्लास में हम थोड़ी अंतरदशा निकालनी सीखेंगे और प्रेडिक्शंस को कैसे पकड़ते हैं वो सब सीखेंगे। सर एक बार बताओ, ये तो हो गया अगर मंथ आपका 1 से लेकर 9 तक है तब तो इजी है। एक सेकंड, अगर 9 से ऊपर है, एक सेकंड। हाँ बताइए क्या सवाल है। अगर मंथ हमारा 9 से ऊपर हो जाता है, जैसे 9 10 11 12 है, ठीक है, तो जो डबल नंबर आएगा उसको हमने सिंगल में चेंज करना है। डबल नंबर को तो हमेशा सिंगल में चेंज करना है। आप करिए एक बार, मैं अपना ही कर रही थी, आप करिए जरा एक बार। ये मिटा दो। 20th, हाँ इसको मिटा दो। अब हम दोनों बोलेंगे, आप सिर्फ बताना कि ठीक बोल रहे हैं कि नहीं, ठीक है वैभव? एक सेकंड रुको। ओके जी, ठीक है। मैंने तो इसकी प्रैक्टिस भी कर ली। हाँ बताइए, एक प्रैक्टिकल कर अभी पहले मंथ पहले लिखेंगे तो 9 आ गया पहले। नहीं पहले डेट ऑफ बर्थ बोलिए। नॉर्मल 29 1970। 29, अच्छा नहीं 20 29 1970। आप अपना ही कैलकुलेट कराते थे मैडम। हाँ सर, तो अपने ऊपर अपना सबसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा मेरे को पता है ना, मेरे बारे में कौन जानता होगा। चलिए वेरी गुड। तो 9 पहले आ गया, 20 आया, फिर 1970 आया। 17 अच्छा दिया आपने इसको। 928 मैडम जब मैं कैलकुलेट कर रहा था तो आपने कहा था क्या मैं भी ऐसे ही कर पाऊंगी? ये वही कैलकुलेशन है, सेम।
जो मैंने उस दिन क्लिनिक, अच्छा आपको एक्यूपंक्चर से फायदा हो गया, मुझे ये सुन के बड़ी खुशी हुई। सर मैं आ रही हूँ कल, मैं नहीं वो जा रही वहां पर, इतना महंगी ट्रीटमेंट है वो, मैं नहीं कराने जा रही वहाँ पे। वो तो छिल उतारने वाली है मेरी वहां पे। नहीं पर उसका रिजल्ट है, ऐसा नहीं है, वो पागल नहीं बनाते। हाँ नहीं देवम में जाऊंगी पागल सही, नहीं पर बनाने का पहले काम। ये देवम इज वेरी ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वेरी ऑनेस्ट। अच्छा अभी देखिए, अब ये आपका 3 हो जाएगा थर्ड फेज में, राइट? क्लियर हो रहा है? यस आपका सबसे बढ़िया इफेक्ट तो यहीं से आएगा मैडम, ये जो सेकंड फेज बहुत अच्छा गया आपका। 3 हो गया और लास्ट में आ गया 9 प्लस अब आ गया 17 8 17 8। 17 8 डोंट से 8, डोंट से 2, इट्स 11 2 10 1 17 8, ऐसे यू स्पीक ऑलवेज लाइक दिस। सर वही तो मैं पूछ रही थी आपसे कि डबल नंबर है, तो आपने कहा नहीं उसको सिंगल सिंगल करना है, तो नहीं इनको बोलना तो ऐसे ही है ना। नहीं वो तो दशा हमेशा में ये उसको मैडम, डबल ये तो लेना। बेसिक, ये तो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई अब। if something, if somebody has 8 it has different meaning, if somebody has 17 8 it has a different meaning. ये तो always, you know, this is a rule, thumb rule, you cannot मतलब you cannot change, or you cannot ask again and again. Whenever it number is, whether it's in a hard number also, suppose hard number 11 2, you can't say 2. 11 is there, means from inside he's not worried about money. If 11 2 is coming and 2 is coming, it has a 2 different meaning. If 11 2 is coming, it means person is not interested in money at all. तो ये 11 और 10 को आप 21 3 क्यों नहीं लिखते यहाँ पे? मैं समझा नहीं क्या? ये जो आपके जो थर्ड फेज ऑफ लाइफ है वहां पर आप 21 3 क्यों नहीं लिखते? अरे 21 3 क्यों आएगा? आप 11 तो plus 10? आप नहीं आप तो 2 और 1 को ऐड कर रही है ना। आप 11 और 10 को ऐड थोड़ी करेंगी, आप तो सिंगल नंबर को ही ऐड करेंगी। अगर सिंगल नंबर को ऐड करके डबल आ जाता, सपोज यहाँ पर कुछ 9 होता और यहाँ पर सपोज 2 होता, हाँ, तो हम 11 2 लिखते। ओके या 3 होता तो हम इसको 12 3 लिखते। ओके बट एक्चुअली तो लास्ट में तो 2 एंड 1 है, तो हम तो 2 और 1 को ही ऐड करेंगे ना। Unit number or single number which is coming from 2 different numbers has a 2 different meaning. That is very important, very important in your prediction. A person who is coming 2 from 11, now your prediction changes. किसी का हार्ट नंबर 2 है तो यू कैन से यू आर वेरी इमोशनल। इफ किसी का हार्ट नंबर 11 है तो कहते तुम्हें तो पैसे की चिंता ही नहीं है, तुम अंदर से पैसे से घृणा करते हो, मतलब घृणा कर रहे हो एक्चुअली कि यार आई डोंट नो मनी, आई हेट द मनी। दैट्स व्हाई you are suffering of your financial problem. आपको लगता है पैसा गंदी चीज है। ये हार्ट की डिजायर उसकी ऐसी होगी ना, आई डोंट वांट मनी। You getting my point? Not getting. Okay. Not clear. Got. Yes sir. Clear? तो फिर अब इसमें से मैं 1 माइनस करूंगी, 36 में से 1 माइनस किया 35 आ गया, क्योंकि मेरा डेस्टिनी नंबर 1 है, नहीं सॉरी टैलेंट नंबर 1 है। सो 0 से लेकर 35 इयर्स तक 11/2 की दशा। Yes. 36 से ले प्लस 9 इयर्स 10/1 की दशा। बिल्कुल ठीक है, वो आपका 45 बेस्ट plus फेज गया 9 होगा। 36 से लेके 45 इयर्स तक आपका बेस्ट फेज ऑफ लाइफ गया होगा। आपने बहुत कुछ अर्न किया होगा उस दौरान। Sir, touch wood, like no regrets with life, no regrets. हाँ, फिर तो 45 plus 9 अब 3 की दशा चल रही है। यस 3 की दशा में क्या होता है सर? 3 एक्सपेंशन। की दशा में एक्सपेंशन, जुपिटर है, एक्सपेंशंस है, बढ़ोतरी है, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, विजडम ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी,
पैसा और ज्यादा और- आएगा और और तरक्की 54 होगी, प्लस इंफिनिटी तक 17.8। फिर 17.8 आ जाएगा। आप कुछ सारे काम छोड़ छाड़ के कोई ऐसा काम कर लोगी जिसकी आपने सोचा भी नहीं था। बट आपने ना क्लिनिक में सर मेरे 48th ईयर में निकाला था वो। जो भी है, अब नेक्स्ट टाइम मैं आपका दोबारा से कैलकुलेट कर दूंगा, जो भी निकलेगा। मैं तो अभी आपको एक प्रिंसिपल Okay. समझाया है। जब Okay, आप पूरा okay. निकालना शुरू करेंगे तो फिर वो तो उसमें आप यू नो आप अपना तो कभी भी 5 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार आपका हाथ क्लियर हो जाए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू लर्न द बेसिक प्रिंसिपल, हाउ टू इंटरप्रेट। Yeah, to understand. Yeah. भाई अगर किसी का 17.8 आ रहा है तो मैं क्या बोलूं उसको। अब मैं इसको जरा उसके टैलेंट नंबर से कनेक्ट करता हूं। अगर उसका टैलेंट नंबर भी 8 है सपोज, तो ये फेज में वो 8 नंबर जो है उसको बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। 8 नंबर शनि की दशा है, तो कोई बहुत बड़ी रिसर्च में जा सकता है वो आदमी उस दौरान। जरूरी नहीं कि 8 नंबर खराब ही करेगा, 8 नंबर रिसर्च करा सकता है, मेडिटेशन, बहुत बहुत डीप साइकिक एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकता है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि और- वो 8 नंबर का इफेक्ट है तो कोई बहुत खतरनाक चीज सर है।